नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज उत्तराखंड की रिवीजन क्लास में लेके आया हूँ, जिसमें आपको 400 से अधिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है नए बच्चों के लिए, और साथ में जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन क्लास रहने वाली है। 400 से अधिक क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए एक रिवीजन क्लास रहने वाली है। अगर आपके पास समय कम रहता है तो आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आपका जो रिवीजन है वह हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। बट देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे जो चुनाव द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो वह थे आपके नारायण दत्त तिवारी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके जो सीएम है कौन है इस समय? आपके श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? महावीर सिंह नेगी थे। अगला क्वेश्चन है थर्ड, कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली किसको कहा जाता है? सल्ट का क्षेत्र को कहा जाता है। सल्ट कहाँ पे? यहाँ पे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा आपका जिले में है सल्ट। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पे है? तो ये कहाँ पे है? कालसी में। कालसी कहाँ है आपका? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन, कालसी कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की थी। तो कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपने बताना है। तो कौन सी नदी के तट पे? मालिनी नदी के तट पे है। ये परीक्षा में पूछा भी गया आपका कई बार। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मैती आंदोलन का उद्देश्य कौन क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। मैती आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? कल्याण सिंह रावत थे, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रम लिया था? तो किन्होंने लिया था? सुलेमान शिको ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी में ढांडक आंदोलन किससे संबंधित है? तो ढांडक आंदोलन किससे संबंधित है? मजदूरों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? यह आपका लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है। हुक्का क्लब अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता कौन है? मुकुंदी लाल गढ़वाल पेंटिंग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाखू उड्यार कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1912 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाता है? सभी को पता है मसूरी, जो एक हिल स्टेशन भी है। उत्तराखंड में लीची नगर के नाम से प्रख्यात है देहरादून। देहरादून को उत्तराखंड का लीची नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा लीची निर्यात होती है। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रसिद्ध है पिथौरागढ़। उत्तराखंड में झीलों का नगर नाम से प्रख्यात है नैनीताल। सबसे ज्यादा झीलें कहाँ है? नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया है? तो सल्ट को, जो अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सल्ट आपका अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 में किस शासक की विजय का वर्णन मिलता है? तो अशोक चल्ल के विजय का वर्णन मिलता है गोपेश्वर के त्रिशूल में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा राज साम्राज्य में विलय हुआ था? तो 1790 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? 1916 में की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी थी? तो भूस्खलन एवं बाढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को
माना जाता है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, तो उसमें से राज्य में कौन उपस्थित थे? तो ज्वालादत्त जोशी। ये कई बार परीक्षा में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 सितंबर 1918। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1957 में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। जो इनका जो नाम रखा था वह स्वर्गीय जिम कॉर्बेट, महान प्राकृतिकविद और प्रख्यात जंतु संरक्षणवादी की स्मृति में कर दिया जाता। तो एक जिम कॉर्बेट थे, उनके नाम पे ही ये पार्क पड़ा है। कब इसको चेंज किया था? 1957 में। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हैली नेशनल पार्क के नाम से। अगला क्वेश्चन, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप सबको पता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तरकाशी में है आपका। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 2390 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबरी की दरगाह कहाँ स्थित है? पिरान कलियर। कई बार पूछा गया, पिरान कलियर कहाँ है? रुड़की में, जो आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी हाइट आपकी 260 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है उत्यासू बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन, इचारी बांध परियोजना किस नदी पे? तो इचारी बांध परियोजना टोंस नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो उत्तराखंड में से भैरव दत्त जोशी जी ने उत्तराखंड महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो ये नाम आपने याद रखना, भैरव दत्त जोशी। अगला क्वेश्चन, गण केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी कौन थे? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गण केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह था गढ़वाल का राजा। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर गुफा स्थित है? तो कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन 47, प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नीलकंठ मंदिर आप सभी को पता है पौड़ी में स्थित है। कौशिकी देवी मंदिर किस जनपद में है? अल्मोड़ा में स्थित है कौशिकी देवी मंदिर। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल कौन सा है? तो ब्रह्म कमल है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीति शक्ति कुनिंद समकालीन थे? किसके समकालीन थे? मौर्य के। तो पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुनिंद थी, जो किसके समकालीन थे? मौर्य के समकालीन थे। तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो हिमवंत कहा जाता है बौद्ध साहित्यों में। अगला क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्यागे थे? 820 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्यागे थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में उच्च न्यायालय स्थित है? उत्तराखंड में नैनीताल में उच्च न्यायालय स्थित है, आप सभी को पता होगा। उत्तराखंड राज्य की स्थापना तिथि क्या है? 9 नवंबर 2000 है। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष परिवर्तित हुआ? तो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में पालकी योजना संबंधित है? तो पालकी योजना स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि, तो ये इंपॉर्टेंट है, संगोली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया? तो 1804 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल में पूर्ण अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? तीलू रतौली को गढ़वाल में झांसी की रानी की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन 62, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, यानी कि एम्स कहाँ पे स्थित है? ऋषिकेश में, जो 2004 में बना था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोपेश्वर चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिल्डिंग रिसर्च
अब बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो रुड़की में स्थित है CBRI का ऑफिस। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है, आप सभी को पता है रुद्रप्रयाग में स्थित है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेशावर कांड के नेता हीरो कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे पेशावर कांड के हीरो। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख कहाँ है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया? तो केदारखंड कहा गया, परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? तो मानसखंड, जो अभी कुमाऊं मंडल है, और केदारखंड आपका गढ़वाल मंडल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो अलकापुरी के पास थी। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को उत्तराखंड का आजाद के नाम से जाना जाता है? तो श्रीधर किमोठी को कहा जाता है उत्तराखंड का आजाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसे अल्मोड़ा की बेटी व पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना था? तो आइरीन पंत को कहा जाता है। अगला 73वां क्वेश्चन, किसे टिंचरी माई व ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है? तो दीपा देवी को जाना जाता है टिंचरी माई व ठगुली देवी के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड के किस नगर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? तो बागेश्वर को कहा जाता है उत्तर का वाराणसी। अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्णव आश्रम में हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खरपर देव वंश के बाद किस राजवंश का शासन था? तो निम्बर वंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राजा ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया? तो किसने किया था? ईस्टगढ़ ने किया था। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कई बार पूछा है, महेंद्र चंद वंश का अंतिम शासक था। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल पवार वंश का शासक था, यह भी पूछा गया है। आस्तिदेव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी? तो जोशी मठ थी इनकी। अगला क्वेश्चन, चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था? तो सोमचंद्र ने बनवाया था राजबुंगा का किला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों की सीमाओं से छूती है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, 2 राज्यों से मिलती है, और 2 ही आपके अंतर्राष्ट्रीय उनसे मिलती है, नेपाल से और आपके चीन से देश से। उत्तराखंड राज्य के कितने जिले नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 3 जिले कौन कौन से? उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़। ये मैंने कल ही आपको अपनी क्लास में बताया था। वहीं अगर आप बात करें कि चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 85वां, टिहरी रियासत को किस राजा ने बसाया था? तो टिहरी को सुदर्शन शाह ने बसाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटकर नरेंद्र नगर कब लाई गई थी? तो 1924 में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो निम्बर देव थे कत्यूरी राजवंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भीष्मचंद्र जी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा शहर गढ़वाल का द्वार कहलाता है? तो गढ़वाल का द्वार कोटद्वार पौड़ी कहलाता है। उत्तराखंड का कौन सा शहर कुमाऊं का द्वार कहलाता है? तो काठगोदाम कहलाता है आपका कुमाऊं का द्वार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पूर्व में कौन से देश राज्य की सीमा लगती है? तो पूर्व में नेपाल है आपके। उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में कौन से देश राज्य की सीमा लगती है? तो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। अगला 93, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो 888 ईस्वी में की थी परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो चंद राजाओं द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणेश, नारद, मुकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफा कहाँ स्थित है? तो गणेश गुफा, नारद गुफा, मुकुंद गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा बद्रीनाथ के पास है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ के पास यानी कि चमोली में है। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो मानवेंद्र शाह के काल में हुई थी 1939 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो मोहन सिंह मेहता थे प्रथम बार स्वतंत्रता सेनानी जो उत्तराखंड से जेल गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? तो बिस्नी देवी शाह थी प्रथम महिला जो उत्तराखंड से जेल गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से भारत में के
प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो विपिन चंद्र जोशी थे 1993 से 1994 तक। अगला क्वेश्चन 100वां, भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल कौन थी? कौन थी? माया टम्टा। तो भारत और उत्तराखंड की पहली महिला मेजर जनरल थी माया टम्टा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो देवेंद्र कुमार जोशी थे, जो 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2024 तक नौसेना अध्यक्ष रहे थे। तो देवेंद्र कुमार जोशी जी थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हरीश चंद्र रावत हैं, जो 29 मई 1965 को एवरेस्ट पे चढ़े थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तन कौन थे? तो जयानंद भारती का संबंध है डोला पालकी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो कहाँ लिखी थी? कौसानी में लिखी थी। कौसानी कहाँ? आपका बागेश्वर जिले में है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित है? तो मजदूरों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे, जिनको उत्तराखंड से सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्त उत्तराखंड वासी कौन है? तो प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड किसको मिला? स्वामी राम को मिला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। अगला 109, उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन थे? डॉक्टर घनानंद पांडे। 1969 में इनको विज्ञान में मिला था। उत्तराखंड से प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे तो कमलेंदुमती शाह थे। 1958 में समाज सेवा के लिए मिला था इनको। उत्तराखंड से प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता व्यक्ति छत्रपति जोशी, जो वायरलेस विशेषज्ञ थे। अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रयासों से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक जयानंद भारती। उत्तराखंड में काचुला खर क्या है? तो काचुला खर कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है आपका। अगला 116वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाल कहाँ स्थित है? तो गौविशाल किसका पुराना नाम है? काशीपुर का पुराना नाम है, तो काशीपुर में स्थित है। बेगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 13 से 14 जनवरी 1921 को बेगार आंदोलन बागेश्वर में प्रारंभ हुआ था। तो आपको डेट याद रखनी है और आपको जगह याद रखनी है। सल्ट की घटना कब हुई थी? तो सल्ट आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। 5 सितंबर 1942 में सल्ट की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने भेजी थी गोरखाओं के विरुद्ध सेना। किसके मांग पे? सुदर्शन शाह जी के। अगला क्वेश्चन 120, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि NIM उत्तरकाशी में स्थित है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में स्थित है। तो 123 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देख लिया। आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। अगला 124वां, उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कई बार पूछा गया, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ललित सुरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है तो किसमें है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में स्थित में उल्लेख है। ललित सुर के बाद उनके पुत्र भूदेव राजा बने थे। अगला 127वां क्वेश्चन, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता कौन है? तो सूर्य है। तो आपको पता है सूर्य कटारमल मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पे सूर्य देव की पूजा होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो पाइन यानी कि चीड़ के पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो किच्छा से काठगोदाम बिछाई गई थी, जो आपका रामपुर से काठगोदाम के बीच पड़ता है। अगला 130वां, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन? तो गहरी झील पूछेंगे तो आपके नौकुचिया ताल सबसे गहरी है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा है? तो पूर्णागिरी मेला लगता है सबसे लंबी अवधि का मेला। रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1869 में हुई थी रानीखेत नगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन, किस मेले को उत्तराखंड का बगवाल नाम से जाना? तो देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? आपका चंपावत में लगता है। इसको बगवाल मेला भी कहा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन,
नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 1828 सॉरी 888 ईस्वी से कब तक रहा? तो अगस्त 1949 तक रहा गढ़वाल में परमार वंश का शासन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस किस क्षेत्र से 8 मानव आकृति मिले? तो बनकोटी से 8 मानव आकृति मिली है। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड के किस शहर को विश्व की योग राजधानी के नाम से जाना जाता है? ऋषिकेश, जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। अगला 139, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से आता है, तो रूपकुंड को आपको मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, महासू किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं? तो जौनसारियों के हैं आपके मासू देवता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई? तो 16 से 17 जून 2013 को केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में एकमात्र आईआईएम यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो काशीपुर, जो आपका उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां स्थित है। अगला, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसैक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2005 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मछली मारने का मौन उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर खेला जाता है? तो अगलाड़ नदी पे ये खेला जाता है मौन उत्सव। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो केसी भट्टाचार्य यानी कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में इंद्रमणि बडूनी को किस और नाम से भी जाना जाता है? उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है इंद्रमणि बडूनी जी को। अगला क्वेश्चन, देवीधुरा जाना जाता है, तो देवीधुरा में बारही देवी मंदिर है जहाँ पे बग्वाल मेला खेला जाता है, तो इसको बारही देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं, तो न्याय के देवता कहा जाता है गोलू देवता को। अगला, तोलछा एवं मालछा जनजाति निवास करती हैं, तो कहाँ करती हैं? नीति एवं माना घाटी में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की गई थी, तो मौलाराम द्वारा की गई थी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र कौन सी? जगवाल, आप सभी को पता होगा। उत्तराखंड के किस स्थान में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है? तो चौंदास में मनाया जाता है। अगला, दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है हरिद्वार के कनखल में स्थित है। उत्तराखंड में मायावती आश्रम स्थित है, मायावती आपका चंपावत में स्थित है। लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा आपका चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। वासुकी ताल टिहरी में स्थित है। बैजनाथ मंदिर किसने बनाया? तो ललितसुर भूदेव ने बनाया था आपका बैजनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? 1949 में, कई बार पूछा गया है। टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहां का राजा कौन था? तो राजा मानवेंद्र शाह थे उस समय जब इसका विलय भारत के संघ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन बनी? तो चांदपुर गढ़ी बनी गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी। उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या था? तो बाड़ाहाट कहा जाता था उत्तरकाशी को। उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख स्रोत वन संसाधन और पर्यटन। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ है? तो मसूरी में है, लबासना। उत्तराखंड राज्य में सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड राज्य के निर्माण का मुख्य कारण? तो क्षेत्र के लोगों की गरीबी, पिछड़ापन, असुविधा और प्रवासन का कारण था। अगला, पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु कौशिक समिति, इंपॉर्टेंट है समिति, इसको याद रखिएगा। कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव। कई बार पूछा जाता है कि कौशिक समिति किससे संबंधित? तो पृथक उत्तराखंड राज्य से संबंधित थी कौशिक समिति। किसने इसका गठन किया था? मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उत्तराखंड में सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो टनकपुर चंपावत में स्थित है। अमोघभूति किस वंश का शासक था? तो कुनिंद वंश का संस्थापक था आपका अमोघभूति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 170वां, प्रसिद्ध विशु मेला मनाया जाता है, तो कहाँ? जौनसार बाबर क्षेत्र में मनाया जाता है। चंद्रप्रभा एतवाल जानी जाती है, तो एक पर्वतारोहण थी चंद्रप्रभा एतवाल। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर
के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था। तो पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने कब कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसका कुछ भाग कब्जा कर लिया था? तो 1191 में। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो गाय था चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो पंतनगर उधम सिंह नगर में। वन व पंचायत प्रशिक्षण संस्थान आपका हल्द्वानी में है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ और स्त्रोत कूप पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो राजतरंगिणी में इसका उल्लेख किया गया है। किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? तो 6वीं शताब्दी में आपका ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो रामगंगा की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के। उत्तराखंड राज्य में टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में लौंग और बैला नृत्य की परंपरा कहाँ है? तो गढ़वाल में लौंग है और बैला नृत्य की परंपरा है। उत्तराखंड व भारत के प्रथम शौर्य सम्मान यानी कि परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ थे, मरणोपरांत इनको दिया गया था। भारत का प्रथम शौर्य सम्मान यानी कि परमवीर चक्र इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे? तो भवानी दत्त जोशी थे। उत्तराखंड की प्रथम वृक्ष मित्र पुरुष से सम्मानित महिला कौन थी? तो गौरा देवी थी। चिपको आंदोलन चलाया था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था? तो भूमि वितरण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको मिला था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? रस्किन बॉन्ड को मिला था 1992 में। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में पदक प्राप्त किया था? तो हरि सिंह 1958 में मिडिल वेट ग्रुप में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 193, उत्तराखंड से एशियाई खेल में पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हरि सिंह थे 1958 में मिली वेट। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 194, उत्तराखंड से एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति पद्म बहादुर मल्ल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड से कॉमनवेल्थ एवं सैफ खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? जसपाल राणा, जो निशानेबाज हैं। अगला, उत्तराखंड से प्रथम सौंदर्य खिताब यानी कि मिस इंडिया अर्थ प्राप्त महिला कौन है? निहारिका सिंह, 2005 में इन्होंने जीता था मिस इंडिया अर्थ का अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा के निकट चनौदा में किसके प्रयासों से 1937 में एक गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी? तो शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से हुई थी। टिहरी आंदोलन के दौरान 84 दिन भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए, तो किन्होंने? श्रीदेव सुमन जी ने प्राण त्याग दिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानवेंद्र शाह ने कब विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो वर्ष 1949 में किए थे, जब टिहरी भारत संघ में विलय हो गया था। अगला 200वां क्वेश्चन, अल्मोड़ा में डेबिटिंग क्लब की स्थापना हुई? तो 1870 ईस्वी में हुई अल्मोड़ा में डेबिटिंग क्लब की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का है? तो देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो ये भी देहरादून में स्थित है। आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र देहरादून में स्थित है। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है, ये कई बार पूछा गया टरार। अगला, गन्ना विकास संस्थान काशीपुर में। कुमाऊं KMBN का कार्यालय नैनीताल में। गढ़वाल मंडल का पौड़ी में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि IT पार्क देहरादून व पंतनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क पंतनगर में। उत्तराखंड जल विद्युत निगम संस्थान देहरादून में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम का उधम सिंह नगर में। राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? आपका गोपेश्वर चमोली में। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खेल मैदान वाला कैंपस कौन है? रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC देहरादून। अगला क्वेश्चन, तरुण कुमाऊं समाचार पत्र 1922 में निकला था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा। प्रथम दलित समाचार पत्र 1935 में समता था। अगला क्वेश्चन, राज्य में वन जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ में है। भूखाल मेला कहाँ लगता है? पौड़ी में लगता है। खनन नीति 4 अप्रैल 2001 में बनी थी, उत्तराखंड की पहली खनन नीति।
अशफाक उल्लाह खां की जीवनीकार कौन है? हिमांशु जोशी हैं। कालाजार उपन्यास के लेखक कौन है? पार्थ सारथी डबराल हैं। उत्तराखंड में बुरांश का संरक्षण 1974 में हुआ था। हिमालय म्यूजियम कहाँ है? ऋषिकेश में है। कुमाऊं शब्द का प्रथम उल्लेख क्या मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। देहरादून गजेटियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश थपलियाल जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज आपका यानी कि केईसी द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। सिल्क पार्क कहाँ स्थित है? देहरादून में, जो 2007 में बना था। द बॉय फ्रेम लॉम्बार्ड के लेखक कौन है? एन.एस. थापा जी हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। एटकिंसन के अनुसार गोल्डन वैली बागेश्वर में। उत्तराखंड राज्य गीत के लेखक कौन है? हेमंत बिष्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उसके लेखक कौन है? हेमंत बिष्ट है। हिटो पहाड़ दिवस मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। उत्तराखंड में कोडियाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे है। अगला क्वेश्चन, चंद राजवंश का तुगलक किसे कहा जाता है? तो देवी चंद को कहा जाता है। राज्य के लोग राम तीर्थ सागर नाम की बजाय चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं? श्रीदेव सुमन चाहते हैं राम तीर्थ सागर का नाम। लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित है? पिथौरागढ़ से संबंधित है लोक गायिका कबूतरी देवी। अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ है? काशीपुर में है हस्तशिल्प का और हथकरघे का। किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। गरनी हाउस कहाँ और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो काला डूंगी के आयर पाट पहाड़ी पर स्थित है। व्रत विचार ग्रंथ पवार वंश के किस राजा से संबंधित था? तो फतेह शाह से संबंधित था। मक्कू मठ किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में है। तुंगनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रणभंग की प्रथा का संबंध किस जनजाति से? तो भोटिया जनजाति से है। गढ़वाल का हातिमताई नाम से पुकारा जाता है, तो किसको पुकारा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को। कुमाऊं के किस राजा की मौत के बाद चंपावत पर लगभग 200 साल तक खसों का अधिकार रहा? तो वीनाचंद के मृत्यु के बाद ये रहा। किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो विशंबर दत्त चंदोला जी को कहा जाता है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक पुस्तक किसके के लेखक कौन है? सुरेंद्र सिंह पांगती, तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड इंडो डच मशरूम प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ज्योलिकोट नैनीताल में। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान आपको पता है देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई? तो 1921 में। बुग्याल पयार तथा अल्पाइन क्या है? तो घास के मैदान है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हिल एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? रानीचौर में स्थित है। गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 जून 1859 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की? तो 7 अप्रैल 1915 को की थी। सुभाष चंद्र बोस ने शेरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल पितृशरण तूड़ी जी को किया था शेरे हिंद से सम्मानित। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ स्थित है? कनकल हरिद्वार में। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार रामचंद्र ने वृद्धावस्था में कहाँ तपस्या की थी? तो देवप्रयाग में की थी। रामचंद्र जी ने वृद्धावस्था में तपस्या देवप्रयाग में। किस स्थान पे सीता माता पृथ्वी में समाई थी? तो शीतोंस्यू जो पौड़ी गढ़वाल में है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। हिमयान किस पट्टी में स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है हिमयान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत में वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में किराते व पुलिंद जातियों के राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो सुबाहु थे। राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर गढ़वाल में थी। अगला क्वेश्चन, बाणासुर के पूर्वजों की राजधानी कहाँ थी? तो बाणासुर के पूर्वजों की राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ में थी। हिडम्बा के गांव में पुस्तक के लेखक कौन है? भट्टरोही हैं। कुब्ज किसे कहते हैं? दक्ष को कहते हैं इसको, कुब्ज। अगला क्वेश्चन, प्रथम आर्य नरेश कौन थे? तो दक्ष प्रजापति थे। ऋग्वेद में अलकनंदा नदी को क्या कहता है? हिरण्यवर्तनी कहा गया है, तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गुमानी पंथ की रचनाएं किस काल के अंतर्गत आती हैं? तो आदिकाल के अंतर्गत आती है। यंत्र गुणवत्ता आश्वासन यंत्रणालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। कुमाऊं बोली का सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो नारी जीवन को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सीता माता
की याद में प्रतिवर्ष कौन सा मेला लगाया जाता है? तो मनसार का मेला लगाया जाता है। अगला, चंद्रवंश का प्रथम राजा कौन था? तो पुरुरवा था इसमें। तैमूर लंग ने उत्तराखंड में आक्रमण कब किया? तो 1398 में किया था तैमूर लंग ने उत्तराखंड में आक्रमण। गोविंद बल्लभ पंत का कौन सा उपन्यास प्रमुख रूप से प्रतीकात्मक है? तो तारिका है। हार उपन्यास किसकी संरचना है? तो सुमित्रानंदन पंत जी की है। मायापुर किस स्थान का पौराणिक नाम है? तो हरिद्वार का नाम है। अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में है। वैली ऑफ फ्लावर्स के लेखक कौन है? फ्रैंक स्मिथ है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? चमोली में स्थित है। मैडम जॉन मार्गेट फूलों की घाटी कब आई थी? तो 1937 में आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खस की कौन सी आदिम जाति सर्वाधिक मानी जाती है? तो खस मानी जाती है। कुमाऊं के कौन सी आदिम जाति सर्वाधिक मानी जाती है? तो खस। कुमाऊं पर गोरखा शासन कितने वर्ष तक रहा? तो 25 वर्ष तक रहा। हर की दून में कौन सी नदी बहती है? तो सुपीम नदी बहती है हर की नदी में, हर की घाटी में। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया। कुमाऊं में प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो कत्यूरी थे कुमाऊं में प्रथम राजवंश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से याद है? तो गंगादत्त उप्रेती को कहा जाता है कविराज के नाम से। गोविंद बल्लभ पंत का कुर्मांचल पृष्ठभूमि पर आधारित सामाजिक उपन्यास कौन सा है? तो जूनिया। राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को कब प्राप्त हुए थे? तो 14 मई 1804 को प्राप्त हुए थे राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को। नरेंद्र नगर की स्थापना 1920 में हुई थी। टिहरी नगर के संस्थापक कौन थे? तो सुदर्शन शाह थे। शंकराचार्य को निर्वाण कहाँ प्राप्त होता? तो केदारनाथ में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो लज्जा, इंपॉर्टेंट है। किस सन्यासी ने भिलंगना नदी में जल समाधि ली थी? तो स्वामी रामतीर्थ जी ने ली थी भिलंगना नदी में समाधि। अगला, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन किसकी रचना है? तो गंगादत्त उप्रेती की है। चंद्रदत्त जोशी ने राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित किस महाकाव्य की रचना की थी? तो भारत भाग्योदय की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन था? तो बोरीवली से बोरी बंदर तक शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि कौन थे? तो लोकरत्न पंत थे। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रचना कौन सी थी? तो हार थी। ए ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? केलाग हैं। पर्वतीय लोकगीत प्रकाश किस लेखक की रचना है? तो केशव दत्त पांडे की है। यह दिल्ली की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? चिंतामणि पालीवाल हैं। कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी शारदा नदी है। कुमाऊं की शारदा नदी को किस और नाम से जाता है? तो सरयू और घाघरा नाम से जाना जाता है। काशीपुर नगर की स्थापना 1639 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड शब्द किस भाषा से लिया गया? तो उत्तराखंड संस्कृत भाषा से लिया। उत्तराखंड शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर का अर्थ है उत्तर और खंड का अर्थ है भूमि, इसलिए उत्तराखंड को उत्तरी भूमि कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजनीतिक दल ने उत्तरांचल नाम दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक पर किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के हस्ताक्षर हुए थे जब नाम परिवर्तन हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को बना। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को। भारत का 27वां राज्य कौन था? तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था। अगला क्वेश्चन, किस अवधि के दौरान उत्तराखंड क्षेत्र को पश्चिम में गढ़वाल साम्राज्य और पूर्व में कुमाऊं साम्राज्य के तहत समेकित किया गया था? मध्यकाल में। रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, देवभूमि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देवताओं की भूमि। अगला क्वेश्चन, किस कॉलेज का नाम बदलकर आईआईटी रुड़की रखा गया? तो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था पहले आईआईटी रुड़की का नाम, अब इसको आईआईटी रुड़की कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजनीतिक दल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों का नेतृत्व करते समय उत्तरांचल शब्द का इस्तेमाल किया था? तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पे कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर हुए थे। किस राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश से अलग उत्तरांचल राज्य के लिए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो थे आपके KR नारायणन थे उस समय राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं साम्राज्य के झंडे का रंग क्या है? तो लाल और सफेद है कुमाऊं साम्राज्य के झंडे का रंग। गढ़वाल साम्राज्य के झंडे का रंग हरा और सफेद। तो आप याद कर लीजिएगा इसको।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में विनाशकारी हिमालयी सुनामी कब आई थी? तो जून 2013 में आई थी। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1970 के दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी रॉक बैंड द बीटलेस 1968 में ऋषिकेश की यात्रा क्यों की? तो भाववती ध्यान के लिए की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का क्षेत्रीय रैंक क्या है? 19वां। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के आकार की तुलना किस देश से की जाती है? तो बोस्निया और हर्जगोविनिया से की जाती है उत्तराखंड की आकृति की तुलना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो गैरसैंण है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी क्या है? देहरादून है। कौन सा देश उत्तराखंड के पूर्व में है? तो नेपाल है आपका पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के किस स्थान को लघु कश्मीर के नाम से जाना है? तो पिथौरागढ़ को। उत्तराखंड में टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? तो नंदा देवी, जिसकी हाइट है आपकी 7816 मीटर। उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी कहाँ है? तो नैनीताल में स्थित है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो नंदा देवी और फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे निचली भूमि बिंदु कौन सा है? तो शारदा सागर जलाशय सबसे निचली भूमि बिंदु है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सीमा किस देश से लगती है? तो चीन और नेपाल से लगती है। उत्तराखंड में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? तो 7 वन्यजीव अभ्यारण्य। किस स्थान को विश्व की योग राजधानी के नाम से आता है? ऋषिकेश को। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो गंगोत्री ग्लेशियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पिंडर नदी अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। उत्तराखंड के बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला, उत्तराखंड में किस प्रकार की विधानमंडल? तो एक सदनीय है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 14 फरवरी 2002 को हुई थी। उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें? तो 70 सीटें। एक सीट पे मनोनीत होता है सदस्य। उत्तराखंड में आखिरी बार चुनाव कब हुआ था? तो ये अपडेटेड नहीं है, 2022 में हुआ था। उत्तराखंड की पहली अंतरिम विधानसभा किस पार्टी ने जीती थी? तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उत्तराखंड की तीसरी विधानसभा में किस पार्टी ने जीत हासिल की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें? तो राज्यसभा की 3 है। लोकसभा की कितनी सीटें? लोकसभा की 5 है। उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 70 विधानसभा की सीटें हैं। अगला, वे कौन से 2 राजनीतिक दल हैं जिनका उत्तराखंड की राजनीति में वर्चस्व है? तो सभी को पता है, कांग्रेस और बीजेपी का। 9 जनवरी 2000 को गठन के बाद 2023 तक कितने मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड की सेवा की? तो 10 मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड की सेवा की। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। उत्तराखंड में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लिया था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो ये 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 के बीच 25 दिनों के लिए ये प्रथम बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो 44 दिन तक लगाया गया है। हरीश रावत कितनी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे? 3 बार। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 357वां, 26 अगस्त 2018 को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया? तो बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल जी थे। नारायण दत्त तिवारी किस राजनीतिक दल से थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 18 मार्च 2017 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। उत्तराखंड में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगाया था? दूसरा राष्ट्रपति शासन 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 यानी कि 19 दिन तक लगाया गया था। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? तो कृष्णकांत पॉल जी थे उत्तराखंड के छठे राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के एक दिवसीय मुख्यमंत्री कौन है? तो एक दिवसीय मुख्यमंत्री हरीश रावत है, जो 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक मुख्यमंत्री रहे थे। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत किस निर्वाचन क्षेत्र के से निर्वाचित थे? तो डोईवाला से। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अलवा थी। उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी थे।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड को कौन मुख्यमंत्री चुना गया? तो पुष्कर सिंह धामी जी को चुना गया था, जो वर्तमान में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने एक दिन का कार्यकाल संभाला? हरीश रावत ने। 2023 तक उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह जी थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। सॉरी, अभी भी गुरमीत सिंह जी ही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कब शपथ ली? तो दूसरे कार्यकाल के लिए 23 मार्च 2022 को शपथ ली थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी को फिर से उत्तराखंड के लिए मुख्यमंत्री चुना गया? तो 5वीं विधानसभा के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने मंडल है? आप सभी को पता है, 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। उत्तराखंड के 2 मंडल, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो चमोली है, 8030 वर्ग किलोमीटर। गढ़वाल मंडल में कितने जिले? तो 7 जिले हैं, और कुमाऊं में 6 जिले हैं आपके। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस जिले में होता है? तो रुद्रप्रयाग में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल 3 जिलों में स्थित है राजाजी नेशनल पार्क। हरिद्वार जिला किस मंडल में आता है? तो गढ़वाल मंडल में। बागेश्वर जिला कुमाऊं मंडल में आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के कौन से जिले नेपाल से लगते हैं? तो पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर लगते हैं। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा कितने नए जिलों की घोषणा की थी जिनका अभी तक आधिकारिक गठन नहीं हुआ? तो 4 जिलों का। कौन कौन से? डीडीहाट, कोटद्वार, रानीखेत और यमुनोत्री। उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका हरिद्वार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देहरादून में है। चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो कोपेश्वर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला चंपावत, 1781 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड के मूल निवासियों का क्या नाम है? उत्तराखंडी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 328 है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस लिंग की संख्या अधिक थी? तो नर यानी कि मेल्स अधिक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 69.77, यानी कि उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में उत्तराखंड का स्थान क्या है? तो 21वां स्थान है आबादी के नजरिए से उत्तराखंड का। उत्तराखंड का घनत्व कितना है? तो 189 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना में कितने पुरुष दर्ज किए गए? तो ये आपके किए गए थे 51,37,773। वहीं महिलाओं की बात करें तो आपका 49,48,519 महिलाएं इसमें दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में 2018-19 की प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या थी? तो ये थी आपकी 1,98,738। 2011 में उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना था? तो 1000 पुरुषों पे 963 महिलाएं थी। उत्तराखंड का भ्रूण जन्म दर कितनी? 18.6। अगला, गढ़वाल में कौन कहाँ रचना किसकी है? तो महिधर शर्मा जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? तो कैप्टन भावना गुरुरानी थी। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम कैशलेस नगर पालिका ऋषिकेश। मैसी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है मैसी जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दीप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दीप महोत्सव चंपावत में मनाया जाता है। कीर्ति नगर को कब बसाया गया? तो 1896 में बसाया गया था कीर्ति नगर को। कीर्ति नगर कहाँ है? आपका टिहरी में स्थित है। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो 1936 में दुगड्डा आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रहार किस अंग में पहना जाता है? तो कई बार पूछा गया है, तो ये कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है आपका चंद्रहार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था 1/3 गोरखा रेजिमेंट का गठन। गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कबूतरी देवी का जन्म कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1945 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में जला किस नदी का नाम था? तो रूपीन नदी का नाम था जला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चांचरी किस नृत्य का
प्राचीन रूप है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका जो चांचरी आपका जो नृत्य है वह आपका झुमीरों का है। इसका तो सी सी जवाब हो जाएगा इसका सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। छोड़ा नृत्य मूल रूप से है तो कहाँ है, बागेश्वर में होता है छोड़ा नृत्य। टंकड़ पर्वत स्थित है तो टंकड़ पर्वत कहाँ स्थित है, आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कबाड़ खाने से निकली ताम्र मानवकृति पुस्तक की रचयिता कौन है। तो कबाड़ खान से निकली ताम्र मानव आकृति पुस्तक के रचयिता कौन है, कौशल सक्सेना है। अगला क्वेश्चन, पुराणों में किचक वेणु किस वृक्ष का नाम है। तो रिंगाल का नाम किचक वेणु है। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उत्तराखंड का थार कहते हैं तो द्वाराहाट को कह देते हैं। टिहरी रियासत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो कब हुआ था, 1948 में हुआ था टिहरी रियासत में अंतरिम सरकार का गठन। खलंगा नहर का निर्माण हुआ था तो कब हुआ था, 1859 से 1860 में। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो अजय विक्रम सिंह जी थे। तो ये आपको याद रखना है। फांसी का गदेरा किस जिले में है, तो नैनीताल में स्थित है फांसी का गदेरा। आगे बढ़ते हैं, मजखाली बुग्याल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो गोल्फ के लिए प्रसिद्ध है जो आपका अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के पास। अगला 421 राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई थी प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन, दिदुरी ताल कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। बुगडेश्वर गुफा राज्य में कहाँ स्थित है, तो टिहरी में स्थित है बुगडेश्वर गुफा। आगे बढ़ते हैं, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है, तो सोमचंद को कहा जाता है मौलिक पुरुष। आगे अगला क्वेश्चन, राजा वेन का किला राज्य के किस जनपद में, तो हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मैन एंड फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अजय रावत है, मैन एंड फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हारूनी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो उत्तरकाशी में होता है हारूनी मेला। सालम का शेर किसे कहा जाता है, राम सिंह आजाद को कहा जाता है सालम का शेर। राज्य में तराई बीज विकास निगम कहाँ स्थित है, तो उधम सिंह नगर में स्थित है। किस शासक ने यूरोपीय पद्धति को अपने राज्य में स्थापित किया, तो नरेंद्र शाह ने किया था यूरोपीय पद्धति को अपने राज्य में शामिल। कुट्टी देवी मंदिर किस जनपद में है, तो उत्तरकाशी में। नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में स्थित है नाला का बौद्ध स्तूप। अगला क्वेश्चन, तलकुट किस नगर का प्राचीन नाम है, तो कालसी का प्राचीन नाम है आपका तलकुट। देहरादून नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, तो देहरादून नगर पालिका की स्थापना 1867 में हुई थी। दीवारों पर ओखरियों के निशान किस पर्वत पर मिले, तो खैट पर्वत में मिले हैं। तो ये थी आपकी रिवीजन क्लास जिसमें 435 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगर कोई गलती है तो उसको मैं करेक्ट कर सकूँ। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।